मन बोल हरि बोल हरि 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 बोल गोविंद माधव गोपाल बोल। ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी का शुभ आविर्भाव सन 1921 में बिहार के बक्सर जिले में मौनी अमावस्या के दिन अर्धरात्रि में हुआ था। प्रारंभ से ही इनकी धर्म में रुचि थी। बचपन में ही उन्होंने गीता रामायण आदि का अध्ययन किया था। संसार से अत्यंत तीव्र वैराग्य होने के कारण 25 वर्ष की आयु में ही वे गृहस्थ जीवन त्याग कर मठ में निवास करने लगे। सन 1946 में उन्होंने नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद श्री श्रीमद् भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी से विधिवत दीक्षा प्राप्त की तथा सन 1954 में संन्यास ग्रहण किया। मथुरा में निवास करते हुए अपने गुरु की आज्ञा तथा कृपा से अनेक ग्रंथों का हिंदी भाषा में अनुवाद किया है। इनके प्रमुख ग्रंथ हैं श्रीमद् भगवद गीता, गीत गोविंद, जैव धर्म, वेणु गीत, भजन रहस्य, ब्रजमंडल परिक्रमा, श्री श्री वृहद भागवतामृतम। इन सभी ग्रंथों का इंग्लिश, स्पेनिश, डच, फ्रेंच, जर्मन, रशियन, इटालियन, पोर्तुगीज, चाइनीज आदि विश्व की अनेक भाषाओं में अनुवाद हो रहा है। लगभग पिछले 60 वर्षों से श्रील भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी जी महाराज ने भारत एवं विश्व के सभी प्रमुख देशों में शुद्ध भक्ति का प्रचार किया, अर्थात भक्ति योग की शिक्षा प्रदान की। श्रील गुरुदेव के भक्ति प्रचार कार्य से प्रोत्साहित होकर अमेरिका के ह्यूस्टन के मेयर द्वारा श्रीमान लीपी ब्राउन ने 31 मई सन 2003 को इन्हें ऑर्डिनरी सिटीजनशिप एवं गुडविल एम्बेसडर के सम्मान से विभूषित किया। सन 2003 में ध्वजाचार्य पीठ तथा विश्व धर्म संसद ने श्रील गुरुदेव को कृष्ण भक्ति, विश्व भर में सनातन धर्म के प्रचार प्रसार तथा ब्रजमंडल के संरक्षण एवं पुनरुद्धार हेतु अनेक अथक प्रयासों के लिए योगाचार्य की उपाधि से सम्मानित किया। इस प्रकार संपूर्ण विश्व में प्रेम धर्म का प्रचार प्रसार करते हुए श्रील भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी जी महाराज ने 29 दिसंबर 2010 को श्री जगन्नाथपुरी में अपनी भौम लीला को संवरण किया। वे अपनी दिव्य शिक्षाओं में और अपने निष्कपट आश्रित जनों के हृदय में सर्वदा विराजमान हैं। सबसे पहले मैं अपने गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत परिवर्जिकाचार्य श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत परिवर्जिकाचार्य श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद के चरणों में प्रणाम करता हूँ। अपने परम गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत परिवर्जिकाचार्य श्री श्रीमद् भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। आप सब भक्तों का, श्रोताओं का, दर्शकों का इस कार्यक्रम में स्वागत है। हम पिछले कुछ हफ्तों से दामोदर अष्टकम पर चर्चा कर रहे हैं। ये एक ऐसी प्रार्थना है भक्त की जो सतयुग में जो भक्त है सत्यव्रत मुनि उन्होंने करी और पद्म पुराण में इसका बखान है जो सतयुग से चला आ रहा है। ये अष्टक 8 भागों में बटा हुआ है। इसको दामोदर अष्टकम कहते हैं। वो 3 लोकों का मालिक जिसका नाम कृष्ण है अपनी लीलाओं की वजह से उसका नाम पड़ गया। एक लीला उसने करी रस्सी में बंधने की मैया से, इसलिए उसका नाम पड़ गया दामोदर। दाम मतलब रस्सी, उदर मतलब पेट। तो उसका जो लीला है उस दामोदर अष्टकम की, उस लीला में उसने क्या दिखाया है कि किस तरह वो सबसे शक्तिशाली व्यक्ति
जिसको हम भगवान कहते हैं वो भी बंध जाता है प्रेम से, वो भी भक्तों के प्रेम से। तो आज हम उसी लीला को, उस प्रार्थना को करेंगे और उसका अंदर का जो उसका भाव है उसको हम देखेंगे, जिससे कि हमारी भक्ति बढ़े। ये ऐसी लीला है दामोदर अष्टकम, जिसमें कृष्ण मैया के आंगन में, मैया के, यशोदा मैया के घर में अपने जैसे एक छोटा बच्चा अटकेलियाँ करता है, तो वो ऐसे ही लीला कृष्ण कर रहे हैं। अभी मैया ने मक्खन बिलोया है और कृष्ण ने जाके उस मटकी को तोड़ दिया। मैया नाराज हुई, कृष्ण आगे भाग रहे हैं, मैया पीछे भाग रही है, और क्या हुआ है, मैया ने उसको और भी तेज जाके पकड़ लिया। वाह प्रभु, जब समय और मन की रफ्तार भी, समय कितना तेज भी चल ले, एक योगी का मन कितना तेज भी चले जाए, फिर भी वो नहीं पकड़ सकता तेरे को। आज मैया ने तेरे को पकड़ लिया, और पकड़ा ही नहीं, पकड़ के बांध भी दिया। तो देखिए, ये आज 5वां श्लोक हम लेंगे दामोदर अष्टकम का। इसमें है, जिसमें सत्यव्रत मुनि कृष्ण का बड़ा सुंदर चेहरा देख रहे हैं, जो नीले श्यामल रंग का है। कहते हैं, ईदंते मुखम भोजा व्यक्त नीले प्रीतम कुंतल स्निग्धा रक्तश्च गोप्या मुहुश्चुम्बितं बिम्बा रक्ते धराम्ने मनस्य विराष्टमलं लक्ष्यलाभे नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले ब्रजमानम्। कहते मन ईदंते मुखम भोजय। अब मैं देखा, सत्यव्रत मुनि कह रहे हैं, क्योंकि उनके पास उन लीलाओं का स्मरण हो रहा है, वो साक्षात देख रहे हैं। ईदंते मुखम भोजय, अव्यक्त नीलय, तो उनका जो मुख है बड़ा ही नीला और श्यामल रंग का है, अव्यक्त नील है। वृतम कुंतल स्निग्धा, और उनके कुंडल उनके कानों में लटक रहे हैं और बार बार गालों को चूमते हैं। लगता है उस प्रेम से वो खुद ही उस नशे में आके हिल रहे हैं। वृतम कुंतल स्निग्धा रक्तश्च गोप्या, और सुंदर उनके होठ हैं, और क्या बोलते हैं, मुहुश्चुम्बितम बिंब। गोप्या मतलब गोपी, गोपी मतलब यशोदा। कहते हैं कि वो सुंदर चेहरा क्या करा जा रहा है, मुहुश्चुम्बितम बिंब, और उनको बार बार मैया प्रेम से चूम भी रही है। जिनके इतना सुंदर नीला चेहरा, जिसपे कुंडल है, सुंदर माँ ने सजाया हुआ है, और कहते हैं उनके जो बिंब अधर हैं, बिंब अधर मतलब जो उनके होठ हैं, वो हल्की हल्की लाली पे हैं, लाली लिए हुए। रक्ता, रक्ता मतलब रक्ता धरम, रक्ता अधरम, अधर अधर मतलब होठ, लाल लाल उनके होठ है उस मुख पे। मनस्य विरास्तम मलम लक्ष्य लाभ्य, मेरे मन में ऐसा चेहरा जो मैया के द्वारा बार बार चुंबित है, प्रेम किया गया है, लाल लाल होठ है, ऐसे चेहरा मेरे मन में हमेशा रहे। तो कहते हैं ऐसी इस प्रार्थना में क्या खास बात है। हम भी तो ऐसे कई प्रेम करते हैं अपने बच्चों से, अपने माँ बाप से, वो चेहरे हमारे मन में रहते हैं। कहते नहीं, वो चेहरे समय के साथ बदल जाते हैं। इस संसारिक चेहरा 6 रूप दिखाता है। पैदा होता है तो बच्चे का रूप होता है, उसके बाद वो बड़ा हो जाता है, फिर वो बूढ़ा हो जाता है, और फिर वो बुढ़ापे की तरफ जाके वो मर जाता है। ये चेहरे 6 तरह के होते हैं। पैदा होता है, बड़ा होता है, परिवार होता है, उसका पालन करते करते फिर वो बूढ़ा हो जाता है, उसके बाद वो मर जाता है। तो कहते हैं दहीनोस्मिन यथा देहे कुमारम यौवनम जरा तथा देहांतरा प्राप्तिर धीरस्तत्र न मोहिते। दूसरे अध्याय का 40-41वां श्लोक है ये भगवत गीता का। भगवान कह रहे हैं, अर्जुन को शिक्षा दे रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं। कहते हैं दहीनोस्मिन यथा देहे, ये जो शरीर प्राप्त जो जीवात्माएं हैं, ये
कुमारम, कुमारम मतलब बचपना, यौवन मतलब जवानी और जरा मतलब बुढ़ापा। इस तरह से ये व्यक्त होता हुआ खत्म हो जाता है, आत्मा दूसरे शरीर में चले जाती है। तथास देहांतरा प्राप्तिर, देह को वो छोड़ने के बाद एक नए देह को, देह मतलब शरीर को प्राप्त करता है। लेकिन जो व्यक्ति इस ज्ञान में है, धीरज तत्र, वो धैर्य रखता है, अर्थात वो मृत्यु से भी नहीं डरता। ये भगवान ने ज्ञान दिया अर्जुन को कि आत्मा अमर है, आत्मा अपने पुराने कर्मों से इस शरीर में आई और शरीर में समय खत्म होने पे जब ये शरीर 6 विकार दिखाता है, बचपन से लेकर बुढ़ापा, बीमारी और इसको करता हुआ और बूढ़े होके मृत्यु की तरफ जाता है, ये विकार इस शरीर के हैं। भगवान ने भगवत गीता में कहा, अब जनांति माम मूढ़ा, जो लोग नहीं जानते तो मेरे शरीर को भी अपने से मिला लेते हैं। परम भावम अब जानांतो, मेरे शरीर का भाव परम है, ऊंचा है। ये शरीर के विकार हैं 6, लेकिन मेरा शरीर बदलता नहीं है। इसीलिए सत्यव्रत मुनि कहते हैं, प्रभु तेरा ये जो नीला श्यामल मुखड़ा है और बार बार मैया के द्वारा प्रेम किया गया, चुंबित है, काश ये चेहरा मेरे मन में बस जाए। क्योंकि भगवान ने कहा जो जिस चीज का स्मरण करेगा वो वहीं पहुंच जाएगा। हम 84 लाख योनियों में चलते जा रहे हैं, इस संसार से आसक्ति रख के, इस संसारिक चेहरों से हम आसक्ति रखते हैं और हम इस संसार में चलते रहते हैं। हमको दूसरे शरीर, पेड़ का शरीर, 84 लाख योनियों में हमारा मन चलता है और हम इसी में घूमते रहते हैं। तो सत्यव्रत मुनि प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, मेरे को अपना चेहरा हमेशा याद रखवाइयो, वो प्रेम किया गया चेहरा जो मैया ने तेरे को आज प्रेम कर रही है, वैसे चेहरे को हमेशा याद करवाइयो। इस संसार की कहानी तो ऐसी है कि ये संसार दुख भरा है। इस संसार के जितने भी चेहरे हमारे पास रहें वो हमारे दुख का कारण बन जाते हैं। जैसे मैं आपको अपनी ही आप बीती बताता हूँ। मेरे पिता का देहांत 2 साल पहले हुआ और मैं ये मानता हूँ कि पिता से मुझे बहुत प्रेम था। आज वही चेहरा जब मेरे स्मरण में आता है तो मुझे दुख देता है। एक समय पे वो चेहरे को मैं हमेशा याद रखता था, अपने पिता को हमेशा याद रखता था, लेकिन अगर आज उनकी कोई याद आती है तो वो दुख का कारण बनती है। तो कहते हैं कि संसारिक जितने भी चेहरे हमारे स्मरण में हैं वो हमें दुख का कारण बन जाएंगे, आज नहीं तो कल। तो हे प्रभु, तेरा ही चेहरा मेरे स्मरण में रहे जो सुख का कारण है। क्योंकि भगवान ने कहा जो जिसको याद करता है वो वहां पहुंच जाएगा। यम यम वापी स्मरण भावम त्यजते अंत कालवरम तम तम अवैति कुंतया। ओ कुंती पुत्र, जो जिस भाव में जिस चेहरों को याद करता हुआ, स्मरण करता हुआ, वो उसी भाव को प्राप्त करेगा। अगर हम भगवान के धाम को, भगवान की लीलाओं को स्मरण करेंगे तो हम वहां पहुंच जाएंगे। ये भगवत गीता का ये एक श्लोक है। अब कोई कहे कि हम भगवान को याद कर लेंगे आखिर में, अभी क्यों याद करें? तो कहते नहीं भाई, तब आपका मन बड़ा विचलित हो जाएगा। ये सोचिए कि मन अभी ही काबू में नहीं है तो मृत्यु के समय में काबू में रहेगा? नहीं रहेगा। इसीलिए हमारे राजा कुलशेखर क्या कहते हैं, कृष्णा त्वाडिया पाद पंकज पंजारंतम अद्य में वशटू मनसा राज हंसा प्राण प्रायण समय कफ पित्तय वित्तय कंठ अवरोधन स्मरणम कुटास्ते। कैसे करूंगा प्रभु? कृष्णा स्वादिया, आज मेरा मन मेरे बस में है, आज मेरा शरीर मेरे काबू में है। कृष्णा त्वाडिया पाद पंकज, आज मैं तेरी हरी चर्चा, तेरे बारे में बोल रहा हूं और सुन रहा हूं, क्योंकि आज मेरा स्वास्थ्य ठीक है, आज मेरा शरीर ठीक है, मेरा मन ठीक है। पाद पंकज पंजारंतम अद्य में वशटू मनसा राज हंसा, आज मेरा मन तेरे में लगा है। प्राण प्रायण समय, जब मेरे प्राण के परायण हो रहे होंगे, प्राण मेरे निकल रहे होंगे इस शरीर में से, कफ पित्त और वित्त। कफ मतलब बलगम, पित्त मतलब जो जॉन्डिस का रोग होता है, पीला पड़ जाता है। एक व्यक्ति मरने से पहले बुढ़ापे में बूढ़ा होकर पीला होते रहता है, अर्थात उसका जो जॉन्डिस है वो बढ़ता रहता है। कफ पित्त और वित्त, वित्त मतलब वायु।
10 प्रकार की वायु इस शरीर में उथल पुथल होनी शुरू होती है। कहते हैं प्रभु, उस समय जब मेरे प्राण निकल रहे होंगे मैं तेरा स्मरण कैसे करूंगा। कफ पित्त व्यत्यय, कंठ अवरोधन, कंठ मतलब गला। आज मेरा गला कृष्ण 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 पुकारना चाहे तो पुकारता है, लेकिन जब मेरी मृत्यु आएगी और बलगम से भरा होगा मेरा ये गला, प्रभु मैं तेरा नाम कैसे लूंगा। तो हे प्रभु, आज ही मुझे अपने चरणों में शरण दे दे, आज ही मुझे उठा ले जिसमें मैं तेरे को याद कर रहा हूं। ये कौन प्रार्थना कर रहे हैं? राजा कुलशेखर। तो ये प्रार्थना भक्तों की है। यहां पे आज हमने जिस श्लोक को लिया उसमें बोला ईदंते मुखम भोजय। हे प्रभु, तेरा वो श्यामल चेहरा, श्याम रंग का, नीले रंग का जो चेहरा है जिसमें तूने कुंडल डाले हुए हैं, मैया द्वारा वो चुंबित है। तूने कोई ऐसी बात करी होगी जो मैया को प्रेम आ गया। तूने कोई बात बचपने में करी होगी, मैया तेरे को प्रेम कर रही है, उस लीला का स्मरण कर रहे हैं। कौन? सत्यव्रत मुनि। तो कह रहे हैं कि ऐसा चेहरा मेरे उसमें आए, अर्थात ऐसी लीला मेरे स्मरण में आती रहे। क्योंकि अगर मेरा मन तेरे चेहरे में लग गया, तेरी लीलाओं में लग गया, तो ये संसारिक चेहरे जो हमें दुख दे के जाएंगे, हम अपना ही चेहरा देख लें भाई। आज से 20 साल पहले कैसा लगता होगा चेहरा, 30 साल पहले कैसा लगता था, हम अपने ही चेहरों को देखना नहीं चाहते हैं। ये चेहरे जो हैं बदलते जा रहे हैं। हे प्रभु, तेरा जो चेहरा है वो ही मेरे हृदय में आ जाए, क्योंकि तेरा चेहरा समय के साथ बदलता नहीं है। कृष्ण नित्य है। कृष्ण ने बोला परम भावम अवजानंतो, मेरे शरीर बदलता नहीं है। भगवान और भगवान के शरीर में कोई अंतर नहीं है, भगवान और भगवान के नाम में कोई अंतर नहीं है। इसीलिए सत्यव्रत मुनि कह रहे हैं कि ये प्रभु, मेरी प्रार्थना ये है कि ये चेहरा जो तेरा है जिसमें तू मैया के साथ आदान प्रदान प्रेम का कर रहा है, उसके आंगन में मक्खन चुराता है, ये लीलाएं मेरे मन के पटल, मन के में रहे हमेशा, ताकि ये संसारिक कोई भी स्मरण मुझे ना रह पाए, क्योंकि संसार में तो दुख ही दुख है। देखिए राजा सिकंदर क्या कहा? जो राजा सिकंदर ने चढ़ाई करी थी अफगानिस्तान की तरफ से, और उसका एक था कि मैं पूरे संसार की फतेह करूंगा, तो हिंदुस्तान को वो जीतता हुआ आगे बढ़ रहा था। जब वो हिंदुस्तान में काफी हद तक जीत गया, उसकी तबीयत बहुत खराब हो गई। उसके पास सब कुछ था, कितनी रानियां थी उसकी और क्या नहीं था उसके पास, लेकिन जब उसका स्वास्थ्य खराब हो गया, उसने कहा कि जब वो मरने लगा तो उसने 3 बातें बोली। उसने कहा मेरी ये 3 बातों को याद रखना। उसने अपने सेनापति को बोला, अपनी पत्नियों को बोला, उसने अपने देश में ऐलान कर दिया कि मेरी 3 बातें याद रखना। मेरी 3 आखिरी ख्वाहिश हैं। वो 3 आखिरी ख्वाहिश क्या थी? पहला, जब मैं मरूं तो मेरे ऊपर जो कफन डाला जाए, मेरे हाथ उससे बाहर निकाल देना। जब एक व्यक्ति मरता है तो उसके हाथ खुले होते हैं, जब वो पैदा होता है तो हाथ बंद होते हैं। जब वो पैदा हो रहा होता है बड़े अहंकार में आता है कि पता नहीं कितनी चीजें वो मुट्ठी में बंद कर लेगा। बच्चा देखो हाथ बंद रहेगा, उसका हाथ खोलो भी फिर भी बंद हो जाएगा। पता नहीं कितने अहंकार में हम क्या क्या खोजने आए हैं, कितनी चीजें अपनी मुट्ठी में बंद करेंगे। जब एक व्यक्ति मरता है तो उसके हाथ खुले रहते हैं, बंद नहीं होते हैं। तो कहते हैं कि प्रभु, तो राजा सिकंदर ने कहा मेरे हाथ कफन के बाहर रखना, ताकि ये लोग देख सकें कि साथ कुछ नहीं जाता भाई, साथ कुछ नहीं जाता। राजा जो पूरे संसार को फतेह करने आया था, जीतने आया था, वो भी साथ में कुछ नहीं लेके गया, तो तुम क्या लेके जाओगे? दूसरा, जिस राजा के महल से उस कब्रिस्तान तक जितना रास्ता है जहां पे उसकी कब्र बननी है, वो पूरे रास्ते में अशरफियां बिछा देना सोने की। ये उसका दूसरा कहना था। क्या? कि जिस रास्ते से मेरी अर्थी को लेके जाएंगे उसमें अशरफियां फेंकना। क्या मतलब था? कि लोग ये पहचान सकें
कि एक व्यक्ति के पास जितना भी धन हो जाए उसको कुछ नहीं बचा सकता। आखिरी में कितनी अशरफियां राजा के पास थीं, वो सारी रास्ते में फेंक दी गई। लोगों ने लूट ली होंगी, लेकिन राजा ने फिकवाई कि भाई मैंने इतनी इकट्ठी कर ली थी, साथ में कुछ नहीं गया, साथ में भाई कुछ नहीं जाता। कितना भी धन हो जाए तो सारी अशरफियां वो फेंकते चले गए और उसकी अर्थी ऊपर से कब्रिस्तान तक पहुंची। तीसरा, उसने कहा कि मैंने क्या नहीं किया अपने बचने के लिए। मेरे को जो बीमारी आई, मैंने बड़े से बड़ा हकीम किया। पूरे देश के जितने बड़े हकीम थे मेरे पास रहे। तो कहते हैं जब मेरी अर्थी उठाएं तो मेरे चारों तरफ के कंधे जो दिए जाएं, जितने भी बड़े बड़े हकीम हैं वो मुझे कंधा देंगे, वो मुझे कंधा दें। क्या मतलब है कि बड़े से बड़ा वैद्य हकीम भी राजा को बचा ना पाया। अर्थात हम लोग जो कितना गुरूर करते हैं, अरे हमारे पास बड़ी इंश्योरेंस है, हेल्थ इंश्योरेंस है, हमारे पास बड़े बड़े अस्पताल हैं, हमारा घर बड़े अस्पतालों के पास में है, हमें कुछ होगा तो हम बड़े अस्पतालों में चले जाएंगे। लेकिन राजा ने जब ये हकीमों को बोला कि मेरे को अपने कंधे पे उठाना, कि भाई बड़े से बड़ा राजा ने क्या नहीं किया अपने बचने के लिए, बड़े से बड़े हकीम को किया, उसको पैसे की कमी नहीं। लेकिन वही हकीम उसको कब्रिस्तान तक पहुंचा के आए। तो ये संसार की कथा है भाई, ये संसार की कहानी है। किस चेहरे को हम याद करें? हम यहां पे कोई चेहरा भी हमारे साथ हमारे मन में रहेगा तो वो दुख का कारण बन जाएगा। यही दुख का कारण, ईदंते मुखम भोजा अव्यक्त नीलय वृत्तम कुंतल है प्रभु। ये तेरा हंसता मुस्कुराता हुआ चेहरा, जिसके लाल अधर होठ और कुंतल, ये जो तेरे घुंघराले बाल जो तेरे माथे पे आ गए जब तू गैयाओं के पीछे भाग रहा था, और ये उनके जो खुर से जो धूल उड़ी वो तेरे मुख पे आ गई, और तेरे बालों में भी वो हल्की हल्की मिट्टी लगी हुई। आज भी मैया के पास तू डंडे से डर रहा है, आज भी शाम को तू उन गैयाओं को चरा के लेके आया वापस गोवर्धन से, आज भी ये लीलाएं चल रही हैं। लेकिन हमारे पास आंखें नहीं है देखने के लिए। ये आंखें झूठी हैं भाई। ये जो आज दिखा रही हैं, ये हमें इस संसार की असलियत दिखा नहीं रही हैं। उसमें कहते हैं, हमारे सिकंद पुराण में आता है, संसार अस्मिन महाघोर जन्म मृत्यु समाकूले पूजनाम वासुदेवस्य तर्कम वादि विस्मृतम। कहते भाई ये संसार क्या है? संसार अस्मिन महाघोर, अंधेरा है। जन्म मृत्यु समाकूले, ये संसार सिर्फ जन्म मृत्यु का जगह है, लेकिन हमें दिख नहीं रहा। घोर मतलब अंधेरा, अंधेरे का मतलब होता है कुछ ना दिखना। लेकिन आप बोलेंगे अरे ये तो रोशनी है, यहाँ पे तो हमें सब कुछ दिख रहा है। यही तो दुख की बात है कि ये रोशनी जो है असलियत को दिखा नहीं पा रही। असलियत क्या है? इस संसार की जन्म मृत्यु, इसमें हम अंधेरा है, दिख नहीं रहा हमें। ये लोग जाए जा रहे हैं। मैंने कुछ महीने पहले इसी कार्यक्रम में एक बात करी थी। मैंने बोला था कि इस संसार में जो सबसे ज्यादा चीज हो रही है, हलचल जो मची है, कि 1 सेकंड में 2 मृत्यु होती है कहीं ना कहीं इस संसार में, कहीं ना कहीं हो रही है 2 मृत्यु। ये तो सिर्फ हम बात कर रहे हैं मनुष्य योनि की, बाकी योनियों की भी तो मृत्यु चल रही है। इतनी तेज मृत्यु चल रही है मनुष्य योनि की। अगर देखी जाए, सिर्फ मनुष्यों की बातें करी जाए, तो आप ये देखिए 1 सेकंड में 2 मृत्यु होती है कहीं ना कहीं। 5,60,00,000 आदमी 1 साल में मरता है। अर्थात एक पूरा ऑस्ट्रेलिया खत्म हो जाता है। 2 ऑस्ट्रेलिया खत्म होते हैं, 1 इंग्लैंड खत्म हो जाता है 1 साल में, और 10 न्यूजीलैंड खत्म हो जाते हैं, खाली हो जाते हैं अगर भरे ना जाए दोबारा। तो आप इस संसार के असली दुख को नहीं पहचान रहे। किस चेहरे को हम याद रखें? जिससे प्रेम करें वही छोड़ जाएंगे, हम खुद भी चले जाएंगे। तो ये हे मन, मुह चुंबितम बिंब मनस्य विरास्तम मलम लक्ष्य लाभ्य। मेरा एक ही लक्ष्य है, और कोई भी लाखों तू प्रभु हमें वर दे सकता है,
लेकिन हमें एक वर चाहिए कि तेरा प्रभु मन का स्मरण रहे, क्योंकि ये संसार में आवागमन का चक्कर जो चल रहा है प्रभु, इससे बहुत दुखी हो गए हम। ये भी बड़ा ही दुर्लभ है, ऐसी प्रार्थना करना भी बड़ा दुर्लभ है, क्योंकि एक व्यक्ति उस चेतना में होता ही नहीं है। तो हमारे यहां पे चेतनाएं कही गई हैं, 5 प्रकार की चेतनाएं कही गई हैं। पहले है आवृत चेतना, आच्छादित चेतना। आच्छादित मतलब कवर्ड, जैसे पेड़ पौधे, उनके अंदर चेतना तो है लेकिन बिल्कुल आच्छादित है, कवर्ड है, वो उनको ज्यादा समझ नहीं आएगी। उनमें जान तो है लेकिन चेतना इतनी विकसित नहीं है, डेवलप नहीं है। दूसरी होती है मुकुलित। मुकुलित का मतलब पहले होती है आच्छादित, फिर होती है संकुचित, बहुत कम। जैसे जानवर सिर्फ खाना पीना सोना जानता है, मैथुन करना जानता है, लेकिन वो ये नहीं जानता कि उसके परिवार वाले मर भी सकते हैं, वो ये नहीं जानता। इसको कहते हैं संकुचित। फिर मुकुलित। मुकुलित होती है मनुष्य, जो हल्के से जैसे फूल निकला उसको मुकुल कहते हैं। जैसे अभी वो फूल खुला तो कहते हैं कि इसको कहते हैं मुकुलित। कहीं ना कहीं उसको मौत का डर आता है, कहीं ना कहीं इस संसार की दुख को वो समझता है, इसको कहते हैं मुकुलित। उसके बाद आता है विकसित, जब वो थोड़ा और आगे बढ़ता है और समझता है अरे इस संसार में संसार का जन्म मृत्यु का बंधन एक दिन हमें छोड़ना है, कहां से हम आए कहां जाना है, इस बात को समझने को कहते हैं विकसित। और संतों से उसका मिलना जुलना शुरू होता है, आत्मा की बात शुरू करता है, इसको कहते हैं विकसित। और जब वो अपने स्वरूप को पहचान जाता है कि मैं आत्मा हूं, मेरा भगवान से क्या संबंध है, जैसे सत्यव्रत मुनि प्रार्थना कर रहे हैं, इनकी चेतना पूर्ण विकसित है, फुली डेवलप्ड कॉन्शियसनेस जिसको कहते हैं। तो ये 5 तरह की चेतनाएं कॉन्शियसनेस है, जैसे पेड़ों की या पेड़ पौधों की, उसके बाद जानवरों की, फिर उसके बाद आदि मानुष, ये संसारिक लोग खाने पीने के उसमें दौड़ रहे हैं, कहीं ना कहीं उनको कुछ तो पता चला कि हम मर सकते हैं, इसको कहते हैं मुकुलित। उसके बाद विकसित, जब वो संतों से मिलना शुरू करते हैं आत्मज्ञान के लिए, जब पूर्ण विकसित वो अपना स्वरूप समझ लेते हैं और भगवान के साथ अपना संबंध स्थापित करते हैं। ये 5 प्रकार की चेतनाएं आस्ता आस्ता होती हैं जैसे जैसे हम संतों के संग में आएंगे। इसीलिए अपनी चेतना को बढ़ाने के लिए हम भगवान का नाम लें। भगवान का नाम क्या है? ये 16 शब्द का महामंत्र सुबह शाम लेते रहिए, चेतना अपने आप आगे बढ़ेगी और कोई संत आएगा और कृपा करेगा। बोलिए मेरे साथ, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मन बोल हरि 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 बोल, गोविंद माधव गोपाल बोल। मन बोल हरि हरि बोल, गोविंद माधव गोपाल बोल। मनेर आनंदे ओ भाई बोलो हरि बोल। जनमे जनमे सुखे